आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूं एक रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट जो आपको ये बताएगी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को कितनी तरीके से दबाव का शिकार बनाया जा रहा है। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, पिछले 11 साल से 2014 में जब से नई सरकार वजूद में आई देश में, यके बाद दीगरे लगातार एक के बाद एक इशू मुसलमानों के सामने लाए जाते रहे हैं और मुसलमानों को उसमें उलझाए रखा गया ताकि मुसलमानों का जो नेचुरल डेवलपमेंट है वो मुतासिर हो, और वो हो भी रहा है, जिसका जिक्र उस रिपोर्ट में आपको मिलेगा, जो मैं भी आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। आपने देखा कि 2019 में सरकार आने के बाद से CNRC लाया गया, उसके बाद में 3 तलाक का बिल, उसे कानून बना दिया गया, मुसलमान उसमें उलझा रहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात मुस्तकिल हो रही है और उस पर लगातार गवर्नमेंट फॉलो अप कर रही है। इसके अलावा आप हाल फिलहाल में देखें कि पिछले 2-3 महीने से लगातार हिंदुस्तान का मुसलमान वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के उलझा हुआ है। मुसलमान वक्फ को बचाने के लिए सड़कों पर उतर रहा है। तो गोया कि गुज़िश्ता 11 साल की जो कारकर्दगी हिंदुस्तानी मुसलमानों की मुतासिर हुई है, उसमें हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का बड़ा रोल है और उस रोल की एक झलक इस रिपोर्ट में मिलती है। तो मैं ये रिपोर्ट आपको दिखा दूं। ये रिपोर्ट है कंडीशन ऑफ मुस्लिम एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। ये मुस्लिम सनतकारों की जो सूरत हाल है वो इसमें बयान की गई है और बदलते हुए समाजी और सियासी तनाजुर में ये रिसर्च की है अबरार अली सैयद साहब ने, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट ओरिजिन यूनिवर्सिटी में। ये 100 पेज की रिपोर्ट पूरी है। इसको मैंने देखने की कोशिश की है और उसमें से कुछ चीज़ें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो निकाल करके आप तक लाने की कोशिश की है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि इस रिपोर्ट से क्या चीज़ें निकल करके आई हैं। तो ये जायज़ा लेने की कोशिश की गई कि पिछले 11 साल के दौरान, खास तौर से जब से 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई है, उसके बाद से मुस्लिम कारोबारी किन सूरत हाल से दो चार हैं। जो सबसे अहम मसला इस रिपोर्ट में बयान किया गया है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर अदारा जाती तौर पर हिंदुस्तानी मुस्लिम कारोबारियों के साथ तासुब का बर्ताव रखा जा रहा है, किया जा रहा है। ख़ास तौर से बैंकों में, बैंकिंग सेक्टर में जो मामलात हैं मुस्लिम कारोबारियों के, उसमें भी उन्हें तासुब का सामना है। इसके अलावा जो कारोबार में जो बड़े खिलाड़ी हैं वो मुस्लिम कारोबारियों के साथ उनका जो रवैया है वो भी काफ़ी कुछ बदल गया है, उसमें वहाँ भी तासुब पाया जा रहा है। और मुस्लिम इलाकों में जो कारोबार शुरू होते हैं उन्हें सरमाया मिलने में बड़ी दुश्वारी होती है, ख़ास तौर से बैंक सेक्टर से, और बैंक उन्हें वहाँ पर सरमाया नहीं देते उस एड्रेस पर, जिसकी वजह से वो कारोबार बहुत मुतासिर हो रहे हैं। और चूँकि मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो दीन पसंद तबका है वो सूदी निज़ाम से खुद को अलग रखता है और यहाँ का हिंदुस्तान का जो बैंकिंग निज़ाम है वो सूदी निज़ाम पर मबनी है, और मुतबादिल गैर सूदी बैंकिंग निज़ाम न होने की वजह से भी मुस्लिम कारोबारी पूरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। और इसी वजह से जो सरमायाकारी है मुस्लिम कारोबारियों को वो बहुत मुश्किल से मिल पाती है, जिसकी वजह से उनका कारोबार बहुत बड़ा नहीं हो पाता, एक ख़ास दायरे में ही रह करके सिमट करके रह जाते हैं, ये रिपोर्ट कहती है। एक बात और कही गई है कि जो मुस्लिम कारोबारी हैं उन्हें ज़रूरी तरबियत की ज़रूरत होती है जो उन्हें हासिल नहीं है फ़िलहाल, जिसकी वजह से उन्हें जो कारोबार की जो स्किल है वो उस अंदाज में उन्हें समझने में दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से भी उनका कारोबार मुतासिर होता है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम कारोबारियों में ख़वातीन कारोबारियों की तादाद बहुत कम पाई जाती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो सामाजिक निज़ाम हमारा है वो कहीं ना कहीं समाजी दबाव की वजह से मुस्लिम ख़वातीन कारोबार में आगे बढ़ करके हिस्सा नहीं ले पाती, जिसकी वजह से भी वो पीछे रह जाती है। इसलिए उनका जो परसेंटेज है, उनकी जो शराकतदारी है वो बहुत कम पाई जाती है। जो इस रिपोर्ट में बड़ी ख़ास बात कही गई है कि 2014 के बाद से हिंदुस्तान में बनने वाली जो पॉलिसियाँ रही हैं उसमें तासुब का जो उन्सुर है वो गालिब रहा है, जिसकी वजह से भी हिंदुस्तानी मुसलमानों को जगह जगह इसका तासुब का सामना करना पड़ रहा है। और ये भी एक वजह है कि हिंदुस्तान में जो कारोबारी तबका मुसलमानों का है वो पिछड़ रहा है। जो ख़ास तौर से जो जिक्र किया गया है कि बैंकिंग सेक्टर मुस्लिम कारोबारियों के साथ तासुब का बर्ताव करते हैं, और उसके अलावा जो बहुत बड़ी तादाद में जो मुस्लिम कारोबारी हैं
वो बिला सूदी बैंकिंग से कारोबार चाहते हैं और बिला सूदी बैंकिंग का निज़ाम न होने की वजह से उन्हें नुकसान होता है या वो पिछड़ जाते हैं। आपको याद होगा 2014 में जब मोदी सरकार हुकूमत में आई थी, उससे पहले से हिंदुस्तान के अंदर रघुराम राजन जो आरबीआई के गवर्नर थे, उनके साथ और इस तरह की एक एक्सरसाइज चल रही थी, यहाँ पर एक कोशिश चल रही थी कि जो यहाँ का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो एक ऐसा गैर सूदी बैंकिंग निज़ाम किया कि विंडो ओपन करे, और वो उसने इस बात की तैयारी भी कर ली थी, मान भी लिया था और उसने ऐलान भी कर दिया था। दिसंबर 2014 में बाकायदा ऐलान हुआ कि दिसंबर 2014 में पहली जो विंडो है इस्लामिक बैंकिंग की, बिला सूदी बैंकिंग की, वो एसबीआई ओपन करेगा। ये अनाउंसमेंट आया अखबारों में, लेकिन अगले ही हफ्ते ये अनाउंसमेंट आया कि किन्हीं कारणों से इसे डिफर कर दिया गया है, बाद में इसको ऐलान किया जाएगा। लेकिन 11 साल हो गए, वो ऐलान दोबारा नहीं आया और आरबीआई के गवर्नर भी न जाने तब से कब कितने लोग अब तक आ चुके हैं। तो ये एक चीज़ देखने को मिली थी। एक बात इस रिपोर्ट में बड़ी अहम है, जो बहुत ही गौर करने वाली है और ख़ुद एहतसाबी को भी दावत देती है, वो ये है कि सरकारी जो तासुब है वो तो है ही, उसकी वजह से जो परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, वो तो सबके सामने हैं, उस रिपोर्ट में जिक्र हुआ है। इसके साथ ही साथ ये भी बात इसमें कही गई है कि मुसलमानों में ऐसे अदारे नहीं पाए जाते जो मुसलमानों के दरमियान कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग देने, ट्रेनिंग के हवाले से, बैंकिंग से उनको कनेक्ट करने के हवाले से, जो भी इसका कारोबारी सरगर्मियां हैं उनको अंजाम देने के लिए एक तरह से मुहिम चलाएं और उसमें सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करें। ऐसे अदारों की भी यहाँ पर बहुत ही कमी है। इक्का दुक्का अदारे हैं जो अभी बहुत जल्द कायम हुए हैं, लेकिन वो बहुत असर अभी नहीं रखते। तो एक बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान लेवल पर कोई ऐसी मुहिम मुसलमानों के दरमियान नहीं चलाई गई अभी तक, न चल पा रही है कि जिससे ये तासुर जाए कि मुसलमानों को कारोबारी सरगर्मियों से किस तरह से जोड़ा जाए और उनके अंदर ये बेदारी लाई जाए। अगर हुकूमत ये चाहती है कि हिंदुस्तान का हर शहरी तरक्की करे, जैसा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपनी गुफ्तगू में बारहा ये कहते देखे जाते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो उन्हें ये चाहिए कि इस रिपोर्ट की रोशनी में जो बातें, जो सवालात उठाए गए हैं, उन पर असर गौर किया जाना चाहिए कि क्या हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ अदारा जाती लेवल पर, ख़ास तौर से जो वो लोग जो कारोबारी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हैं, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो न सिर्फ ये कि मुसलमानों की तरक्की इससे मुतासिर हो रही है, बल्कि देश की तरक्की मुतासिर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया।